नमस्कार, NTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल के सीधी प्रवास के दौरान जिले वासियों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। श्री शुक्ल का जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं आमजनों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक, जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री देव कुमार सिंह चौहान सहित गणमान्य नागरिकों द्वारा जमोरी तोरण द्वार पर उप मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कलेक्टर सीधी श्री साकेत मालवी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, अपर वन मंडलाधिकारी श्री क्षितिज कुमार तथा मुख्य कार्यपालनाधिकारी जिला पंचायत श्री राहुल धोटे ने भी सीधी प्रवास के दौरान पुष्पगुच्छ भेंट कर उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। 24 जनवरी को प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार लोकसभा सीधी जिले के चुनावी की तैयारी कैसे की जाए, उसको लेकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मध्य प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह, राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने सीधी शहर के एक रेस्टोरेंट में बीजेपी के सीधी जिले के बीजेपी विधायकों, जिनमें से श्रीमती रीति पाठक सीधी, विश्वामित्र पाठक सिहावल, दोहनी के विधायक कुमार सिंह टेकाम, सीधी बीजेपी जिलाध्यक्ष, जिले के सभी भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीधी जिले में लोकसभा चुनाव को कैसे जीता जाए, चुनावी तैयारी कैसे हो, इस पर बंद कमरे में व्यापक चर्चा की गई। चर्चा के बाद बैठक से बाहर आए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने NTV न्यूज के द्वारा बैठक के विषय को लेकर पूछे गए सवाल पर बैठक के मुद्दों की जानकारी दी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने NTV न्यूज द्वारा सीधी जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। NTV न्यूज ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से सीधी जिले में अधिकारियों की कमी का मुद्दा भी उठाया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों की कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या बैठक में क्या तैयारी हुई, क्या निर्णय हुए? चुनावी तैयारियों की समीक्षा नहीं थी ये, चुनावी तैयारी कैसे करना है उसकी बैठक और चर्चा थी, क्योंकि अब चुनाव लोकसभा के नज़दीक आ रहे हैं और देश जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, कश्मीर में धारा 370 भी समाप्त हो गई और अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर भी बन गया और विकास की धारा पूरे देश में जिस तरीके से बही है, जनता के कल्याण और गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं चली हैं, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम लोकसभा की तैयारी शुरू कर दें। उसी दृष्टि से जो सारे प्रमुख लोग हैं उनके साथ आज मैंने सीधी लोकसभा चुनाव की तैयारी की बैठक की है और आचार संहिता लगने के पहले ही बहुत से ऐसे काम जो चुनाव की दृष्टि से जरूरी हैं वो हम लोग संपन्न करेंगे। उम्मीदवार को लेकर कोई चर्चा हुई क्या? ये फोरम उम्मीदवार को चर्चा का नहीं है। आपस में यहाँ पे लोकल स्तर पे कोई इस तरह की सहमति बनाने की कोशिश की गई कि इस प्रकार की सहमति बनाने का न तो कोई परंपरा रही है। जी सर। पार्टी हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व इस विषय पे निर्णय करता है और जो निर्णय कर देता है, आपने देखा होगा सारे कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए लग जाते हैं। और विंध्य क्षेत्र में तो आपने देखा कि सीधी जिले में 7 में से 6 सीटें पिछली बार थी, इस बार भी हैं। और पूरे विंध्य को यदि देख ले, रीवा शहडोल संभाग को, तो 2018 में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया था। 30 में 24 सीटें आई थी, इस बार तो 30 में 25 सीटें आ गई। लोग कहते थे विंध्य क्षेत्र में इस बार बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, तो सीटें बढ़ गई। तो जिसको भी पार्टी उम्मीदवार तय करेगी, नीचे तक का कार्यकर्ता, ऊपर से लेके और बूथ तक का कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए कमर कस के भिड़ता है, क्योंकि सरकारें बनानी होती हैं और जब सरकारें हमारी बनती हैं तो देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भाजपा की सरकार ने परिवर्तन लाया है। सर, स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग आपके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सीधी विभाग में सर कई वर्ष बीत गए, स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी जा चुकी है, अभी काम शुरू नहीं हुआ। सर, ट्रामा सेंटर बन चुका है लेकिन अब तक वहाँ पे वो फंक्शनल नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। डॉक्टरों की कमी है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप पर? पूरे इस जिले की निगाह टिकी हुई है। मैंने प्रदेश स्तर पे पूरी समीक्षा की है, स्वास्थ्य विभाग की भी और चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी, और जो कमी है उसको दूर करने के लिए योजना भी बना ली है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से भारत सरकार और केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर 132 प्रकार की जांचें हो सकें खून की, ये पहले कभी नहीं होता था। अब जिला स्तर पर 132 प्रकार की जांच शुरू हो सके,
इसके लिए लैब बनाई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ब्लॉक यूनिटें बनाई हैं, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट जिसे कहते हैं, BPHU, उसमें 62 प्रकार की जांचें होने लगी हैं। जिला स्तर पर CT स्कैन होने लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कमी है, जो ऐसा आपने बताया कि मैन पावर और अधोसंरचना, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे ऐसे हो जाएं कि जिला अस्पताल आने की ज़रूरत गांव के लोगों को न पड़े। PSC हमारे ऐसे हो जाएं कि PSC लेवल पे ही पर्याप्त डॉक्टर रहें और उनका इलाज वहीं पर हो जाए। वहाँ से फिल्टर होके ही लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए और फिल्टर होके जिला अस्पताल में आए। इसके लिए जो गैप है, उस गैप को दूर करने की आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो 15 दिन हुए हमें स्वास्थ्य मंत्री बने हुए, तो आने वाले दिनों में इन सब कमियों को हम दूर करेंगे। सर, इस जिले में कई विभागों में अधिकारी नहीं है, कई विभागों में ऐसे अधिकारी हैं जो रीवा भी देख रहे हैं, सीधी भी देख रहे हैं, सीधी देख रहे हैं, सिंगरौली भी देख रहे हैं। ये बहुत कमी है सर। उन अधिकारियों में कितनी भर्ती हो सकती है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो कमी है उसको दूर करेंगे। 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह एवं लोकतंत्र के लोकोत्सव भारत पर्व के गरिमामय आयोजन के संबंध में कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा छत्रसाल स्टेडियम एवं मानस भवन का निरीक्षण किया गया। उन्होंने समारोह स्थल की साफ सफाई, समतलीकरण, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था आदि के विषय में सभी संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया है कि सभी संबंधित अधिकारी दिए गए दायित्वों का पूरी गंभीरता से पालन करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपदवनास नीलेश शर्मा, नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 16 दिसंबर से लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। संकल्प यात्रा केंद्र एवं राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है। यात्रा में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा समाज सेवियों द्वारा आगे बढ़कर सहभागिता की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम कोचिटा, पोखडर, तेंदुआ एवं जनकपुर के दौरान विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक ने केंद्र व राज्य सरकार की योजना जन जन तक पहुंचे, इस हेतु शिविर का निरीक्षण कर ग्राम पंचायत लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ लेने हेतु केंद्र व राज्य की योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया है। राज्यसभा सांसद श्री अजय प्रताप सिंह ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित बनाने की गारंटी प्रधानमंत्री जी ने ली है। हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को विकसित सीधी और विकसित मध्य प्रदेश के माध्यम से पूरा करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित जनों को विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। रिपोर्टर मयूर रौतेला ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हल्द्वानी में परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज हल्द्वानी में श्रीमती अनुभा आर्या, परिवहन कर अधिकारी हल्द्वानी द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हुए छात्राओं को देश में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाले मृतकों एवं घायलों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 4.50 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.50 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं तथा हजारों की संख्या में लोग घायल निःशक्त हो जाते हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा नियमों की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। उनके द्वारा दोपहिया वाहनों में संचालन के दौरान चालक एवं साथी सवारी को हेलमेट पहनने के महत्व को समझाया गया कि किस प्रकार हेलमेट हमारी जान बचा सकता है। इसके अतिरिक्त सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन चलाने, मोबाइल पर बात करने, जिग जैग ड्राइविंग करने संबंधी नियमों का पालन न करने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज हल्द्वानी के प्रधानाचार्य श्रीमती कमला सैल सहित लगभग 400 छात्रा एवं परिवहन विभाग की ओर से कुमारी हंसी, श्री चंदन सिंह दैला आदि उपस्थित रहे। और अब से प्रादेशिक हलचल। एमपी में गिद्धों के लिए बनेगा रेस्टोरेंट। सागर में पहली बार अप्रैल में शुरू होगा। जांच के बाद परोसेंगे मवेशियों का मांस। भाजयुमो और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच चले पत्थर। शाजापुर के कॉलेज में बाहरी की एंट्री पर विवाद, पुलिस ने खदेड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने मांगा शिवराज के दफ्तर वाला बंगला। बोले बुआ की यादें जुड़ी। और बीएलओ को हरदा कलेक्टर ने किया सस्पेंड। निर्वाचन के काम में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई।
और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। हिमंता बोले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल को गिरफ्तार करेंगे। 23 जनवरी को कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी थी। रूसी मिलिट्री प्लेन क्रैश में 74 की मौत। रूस ने कहा यूक्रेन ने एयरक्राफ्ट पर मिसाइल दागी, अपने ही लोगों को मार गिराया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी। ममता बोली कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया। और पीएम मोदी एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा आपकी जनरेशन को जेन्स कहा जाता है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।